नमस्कार कक्षा 11 के बच्चों। अभी तक हम लोगों ने इसके पढ़ा कि ये जो है तारापीठ के विषय में। तो शुकनास ने जो है शुकनास के ऊपर अपने राज्य का पूरा भार डाल करके और यौवन सुख का जो है अनुभव करने लगे, और शुकनास ने भी अपने राज्य के भार को सरलता से धारण कर लिया। ठीक है। इसके बाद बहुत समय जब बीत गया तो उन्होंने पुत्र का मुख देखने का सुख नहीं प्राप्त किया। उसी क्रम में आगे के परिच्छेद में हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, तस्य विलासवती नाम महिषी भगवन्तं महाकालम् अभ्यर्चयितुं गता। तत्र महाभारते वाच्यमाने अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः इति श्रुत्वा। तो कह रहे हैं तस्य विलासवती नाम महिषी, तो उनकी जो है विलासवती नाम की पटरानी जो थी, भगवंतम महाकालम, भगवान महाकाल की अभ्यर्चयितुं, तो अर्चना हेतु पूजा हेतु गता मतलब गई। कहने का मतलब कि विलासवती नाम की उनकी जो पटरानी थी इनके जो है तारापीठ की, तो वो जो है एक बार भगवान महाकाल के पूजा के लिए गता मतलब गई। तत्र महाभारते वाच्यमाने, वहाँ उसने महाभारत की कथा में सुना। क्या सुना? तो कह रहे हैं कि अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः। तो वहाँ उन्होंने कथा में प्रवचन में ये सुना कि अपुत्राणां यानी कि जो पुत्रहीन मनुष्य हैं उन्हें जो है न सन्ति लोका शुभा, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कहने का मतलब वो महाभारत की कथा चल रही थी तो उन्होंने उसमें सुना कि पुत्रहीन मनुष्य को गति की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा सुना। नितरां परितप्यमाना ततः प्रभृति देवता आराधनेषु ब्राह्मण पूजासु और गुरु जन सपर्यासु च सुतराम आदरवती बभू। तो नितराम परितप्यमाना तत्प्रभृति यानी कि तभी से, तत्प्रभृति यानी तभी से वो जो है ये जो है परितप्यमाना मतलब दुखी होती हुई, और देवता आराधनेषु ब्राह्मण पूजासु गुरुजन सपर्यासु, तो जो है इस प्रकार से चसुतराम आदरवती बभूत, तभी से वो जो है देवताओं की आराधना, ब्राह्मण पूजा सो ब्राह्मणों की पूजा तथा बड़े लोगों का सत्कार, गुरुजनों का आदर सत्कार में आदरवती बभू यानी श्रद्धा रखने लगी। एवं गच्छति काले कदाचित् राजा चरमे यामिनीयामे स्वप्ने विलासवत्या वदने सकलकलापरिपूर्णमण्डलं शशिनं प्रविशन्तम् अद्राक्षेत्। एवं गच्छति काले, तो इस प्रकार से काले गच्छति, काल मतलब समय, गच्छति मतलब व्यतीत हो जाने पर, तो कुछ समय व्यतीत हो जाने पर कदाचित राजा चरमे यामिनीयामे यानी कि जो राजा थे वो स्वप्न में, जो यामिनीयामे तो रात्रि के पिछले प्रहर में, स्वप्न में विलासवत्या वदने यानी कि विलासवती के मुख में सकल कला परिपूर्ण मंडलम शशिनं संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा को प्रवेश करते हुए अद्राक्षी देखा। कहने का मतलब कुछ समय जब बीता तो राजा ने स्वप्न में रात्रि के पिछले प्रहर में पूर्ण चंद्रमा को देखा कि वो
गलास्पति के मुख में प्रवेश कर रहा है। प्रबुद्धश्च उत्थाय तस्मिन्नेव क्षणे समाहूय शुकनाशाय तं स्वप्नम अकथयत। तो कहते हैं आगे कि प्रबुद्धश्च उत्थाय, जाग करके, ठीक है। प्रबुद्धस यानी प्रबुद्ध मतलब जाग करके, च उत्थाय और उठ करके। तो जाग करके और उठ करके तस्मिन् क्षणे उसी समय शुकनाशाय तं स्वप्नम अकथयत, समाहूय मतलब बुला करके, शुकनास को बुला करके राजा ने अपने स्वप्न को कह सुनाया। यानी कि कहने का मतलब जाग कर उठ करके उसी समय अपने मंत्री शुकनास को बुला करके राजा ने सारी स्वप्न की बात उन्हें बताई। सच समुपजात हर्ष प्रत्युवाच, उसने प्रसन्न होकर कहा। समुपजात हर्ष प्रत्युवाच, तो ये सब उसने जो है सुना और सुन करके हर्ष से पूर्ण होकर के कहा, देव हे राजन, संपन्नाः सुचिरात् अस्माकं प्रजानां च मनोरथाः। संपन्ना तो कह रहे हे राजन, सुचिरात बहुत दिनों के बाद, अस्माकं प्रजानाम हमारी और हमारी प्रजा की, मनोरथा अभिलाषा जो है वो पूर्ण हुई। तो राजन बहुत दिनों के बाद हमारी और हमारे जो हमारी जन है, जनता है, प्रजा है, इन लोगों की इच्छा अभिलाषा पूर्ण हुई। कतिपय बाहो भी असंदेहम अनुभवति, तो कहते हैं स्वामी सुतमुख कमल अवलोकन सुखम। हाँ, तो स्वामी, हे स्वामी, थोड़े ही दिनों में, है ना, कतिपय बाहो भी कुछ समय के, थोड़े ही समय के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद, असंदेह हम निश्चित रूप से ही सुत मुख कमल अवलोकन सुखम, तो सुत के मुख दर्शन का सुख मिलेगा, पाएंगे। तो हे स्वामी, आप जो है थोड़े ही दिन के व्यतीत होते ही पुत्र के मुख दर्शन का सुख आपको प्राप्त होगा। अद्य खलु मयापि स्वप्ने दिव्य आकृतना शांति मूर्तिना द्विजेन केनचित् विकचं पुंडरीकम् उत्संगे देव्या मनोरमाया निहितं दृष्टा। तो बच्चों, इधर तो तारापीठ ने स्वप्न देखा था, लेकिन शुकनास ने भी देखा था। तो वो कहते हैं कि अद्य खलु मयापि, अद्य खलु माने अद्य मतलब आज, मैंने भी स्वप्न को देखा। तो क्या देखा करें, आज मैंने भी स्वप्न में दिव्य आकृतना, दिव्य आकृत वाले, शांति मूर्ति वाले द्विजेन मतलब ब्राह्मण के द्वारा, केनचित् विकचं पुंडरीकम। हाँ, तो कह रहे हैं केनचित्, हाँ, तो जो है पुंडरीकम मतलब होता है श्वेत कमल। तो कह रहे हैं एक जो है शांति मूर्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा पुंडरीकम उत्संगे दिव्या मनोरमायाम निहितम दृष्टम, तो मनोरमा की गोद में एक जो है विकचं पुंडरीकम, तो एक खिला हुआ जो है श्वेत कमल उनकी गोद में फूला हुआ श्वेत कमल रखते हुए देखा। तो कहने का मतलब, आज मैंने स्वप्न में एक दिव्य और शांत मूर्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा देवी मनोरमा की गोद में भी एक खिला हुआ श्वेत कमल रखते हुए देखा। अवितत फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टाः भवन्ति स्वप्नाः इति। तो कह रहे हैं प्रायः निशावसान समय दृष्टा, रात्रि के अंत में, निशावसान मतलब रात्रि के अंत में जो देखे गए स्वप्न हैं वो अवितत फलाश्च, तो वो अवश्य फल देते हैं, यानी कि वो फलदायी होते हैं। तो प्रायः रात के अंत में देखे गए जो स्वप्न होते हैं वो अवश्य फल देने वाले होते हैं। तो बच्चों, अब इसमें कुछ ये काठिन्य निवारण है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो जैसे अभ्यर्चयितुं
पूजन के लिए वाच्य माने, पढ़े जाने पर अपुत्राणाम पुत्रो, पुत्रहीनों का, हाँ, इसी प्रकार से तत्प्रभृति मतलब तब से। तो संस्कृत के शब्द समझते चलिए। ब्राह्मण पूजा सु ब्राह्मण की पूजा में आदरवती बहू श्रद्धा वाली हो गई। गच्छति काले मतलब होता है समय बीतने पर। वदन कहते हैं मुख को। सकल कला परिपूर्ण, मंडलम यानी संपूर्ण कला से परिपूर्ण। चंद्रमा को शशिनम कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें और भी जो कठिन शब्द है उसको बिठा करके इसके साथ पढ़ेंगे, तो बैठा के पढ़ के और इसको अर्थ को समझेंगे। तो बच्चों उच्चारण के साथ वाचन करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इसमें जो है कुछ जो प्रश्न बनते हैं इस परिक्षेत्र से संबंधित, हम लोग उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें बच्चों बनता है, विलासवती का आसीत। तो विलासवती कौन थी? तो कह रहे हैं विलासवती राजा तारापीडस्य महिषी आसीत। महिषी रानी को कहते हैं। तो विलासवती राजा तारापीठ की रानी थी। विलासवती कुत्र गता? तो विलासवती कहाँ गई थी? तो कहे भगवंतम महाकालम पूजन के लिए गई थी। भगवान महाकाल के अभ्यर्चितों, ठीक है, पूजन के लिए गई थी। आगे देखेंगे हम लोग। इसका अगला प्रश्न इसमें बनता है, विलासवती महाभारतस्य कथासु का अश्नोत। तो विलासवती ने महाभारत की जो कथा हो रही थी उसमें क्या सुना? तो उत्तर बनता है इसमें, अपुत्राणाम न संति लोका शुभा, कि पुत्रहीन जो होते हैं उनका जो परलोक है वो शुभ नहीं होता, अच्छी गति नहीं प्राप्त होती। ठीक है। राजा स्वप्ने किम अद्राक्षित, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है राजा स्वप्ने विलासवत्या वदने शशिनं प्रविशंतम अद्राक्षित। राजा ने स्वप्न में अपनी पत्नी विलासवती के मुख में, वदन मतलब मुख में, शशिनं मतलब चंद्रमा को प्रवेश करते हुए, अद्राक्षित मतलब देखा। तो बच्चों इसको अच्छे से उच्चारण करेंगे और इसकी जो कहानी है उसका हिंदी पढ़ते चलिएगा सामने से। कहानी को आप पकड़ के रखिएगा तो अपने आप कहानी के साथ ये संस्कृत भी आप समझते चलेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे।